हाई क्लास, आज हम लोग क्लास 10 का 3.2 पढ़ने जा रहे हैं और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, समीकरण दिया है 2x + 3y = 11 और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x - 4y = -24। कौन सा विधि से इसको सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रतिस्थापन विधि को पढ़ा है, आइए उसी से सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 समीकरण 2 दे रखा है, उससे हम लोग समीकरण 3 निकालेंगे। तो समीकरण 3 निकालने के पहले हम लोग समीकरण 1 का सहारा लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका दे रखा है 2x + 3y = 11। इधर 3y प्लस में उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस में 11 - 3 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में। फिर से बताइए, भाग में बटा 2। ये आपका समीकरण कौन सा निकल गया? समीकरण 3। फिर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? समीकरण क्या बताइए? समीकरण 3 का मान 2 में समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर आपका समीकरण 2 दिया है, क्या है? 2x - 4y = -24। 2x के बदले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 11 - 3y और बटा में 2 माइनस कितना y? 4y = -24। समझ में आया? यस सर। अब देखिए तो ये 2 इस सब के साथ गुना में है, तो ये 2 कटेगा, ये 2 और ये 2 काट दिए, क्या बचा? सिर्फ 11 - 3y और बाहर में माइनस बराबर -24। 3y और 4y दोनों माइनस में है, जोड़िए कितना y हो जाएगा? 7y = -24। 11 प्लस में उधर ले जाएंगे तो -24 - 11 -7y = 24 और 11 जोड़ेंगे तो -35। यस सर। कितना होगा? -35 -35। यस सर। ये माइनस और माइनस कटेगा, यस सर। काट दिए। 7 गुना में उधर जाएगा, भाग में। 35 बटा 7 कितने बार में कटेगा? 5 का यस सर। y का मान आ गया 5 y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किस बार रखते हैं? एक बार रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने समीकरण 1 क्या हुई? 2x + 3y = 11। 2x + y का मान कितना है? 5। तो 3 गुना 5 = 11। 2x 5 और 3 को गुना करें कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, बराबर 11। 2x इधर +15 उधर ले जाएंगे तो -15 और उसके बाद 15 में 11 घटाइए, आ गया -4। 2 गुना में उधर ले जाएंगे, 2 का पहाड़ा में 4 कितने बार में आएगा? x का मान आ गया आपका -2। क्या तो समझ में आया? क्वेश्चन पढ़िए तो क्या लिखा है? 2x + 3y = 11 हाँ और 2x - 4y = -24 ठीक है। को हल कीजिए। फिर बोला y = mx + 3 ना, हाँ सर। बोला है आपको निकालना है y = mx + 3, यही ना? हाँ। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। y का मान कितना आया है? 5 लिखिए 5। m का मान नहीं दिया है, m का मान निकालना है। x का मान अभी तुरंत हम लोग निकाला, कितना? -2 प्लस 3 प्लस में उधर जाएगा -3 बराबर m और 2 गुना कर देंगे -2m, ठीक है। यस सर। 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बराबर -2m 2 गुना में उधर जाएगा 2 बटा -2 बराबर कटेगा, काट लीजिए -1। Therefore
m बराबर कितना आ गया -1। ये हो गया आपका आंसर। आंसर। समझ में आया? ये परीक्षा में पूछेगा आपका कितना नंबर का पूछेगा 3 नंबर का पूछेगा। कितना नंबर का? 3 नंबर। समझ में आ गया? चलिए ठीक है।